भाषा और संस्कृति एक दूसरे से जुड़े हावे। अगर भाषा बदली तो हमार रीति रिवाज, लोकगीत और परंपरा ऊपर असर पड़ी। त क्या ये भाषा के शुद्धता ला बिगाड़त हवे या फिर समय के साथ होए वाला भाषा के विकास हवे? भाषा बोलना आसान हो गए लेकिन एकर से हमार मूल भाषा के शुद्धता कम हो गई। क्योंकि हमारा अपन मूल भाषा और संस्कृति के पहचान बनाए रखना घलो जरूरी हवे। जय जोहर संगवारी हो, आप मन देखत हवो दिग्विजय संचार और मैं हरो आपके संगवारी काजल चंद्राकर। आज हम चर्चा करबो एक सुघर और बहुत दिलचस्प विषय पर, भाषा का हाइब्रिड होना। आजकल के जमाना ऐसे है जहाँ लोग मन दो या ज्यादा भाषा ला मिला जुला के बोल देते, जैसे हिंदी में इंग्लिश के उपयोग कर देते, तो एकरा ला ही हमन भाषा के हाइब्रिड होना कथन। त क्या ये भाषा के शुद्धता ला बिगाड़त हवे या फिर समय के साथ होए वाला भाषा के विकास हवे? त इन्हीं सब सवालों पर गोड़ बात करे बर हम साथ हमार दो पहुना मौजूद हवे, नीतू साहू जी जय जोहर और क्रिस जंघेल जी। तो मोर पहली सवाल नीतू जी आपसे हवे कि आप भाषा के हाइब्रिड होना ला कैसे समझते हो? बहुत बहुत धन्यवाद काजल मोला बुलाए बर। जैसे कि आपके प्रश्न रही से हाइब्रिड भाषा लाभ मन का समझते हो, तो मैं ये समझता हूँ कि आजकल सोशल मीडिया, स्कूल और कॉलेज और मोबाइल के चलन ले एकर चलन ज़्यादा बढ़ गई है। तो हाइब्रिड भाषा बोलना आसान हो गए लेकिन एकर से हमार मूल भाषा के शुद्धता कम हो गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि हाइब्रिड भाषा बोलना आसान है लेकिन एकर से हमारे संस्कृति के मान सम्मान करना घलो जरूरी है। बहुत सुघर नीतू जी, अब बहुत ही सुघर तरीके से हमला बताए हवो और साथ ही हमला ये भी बताए हवो कि हमारा अपन मूल भाषा और संस्कृति के पहचान बनाए रखना घलो जरूरी हवे। तही के साथ में अपन अगला सवाल हमार पहुना क्रिस जी से पूछना चाहूँ कि का भाषा के हाइब्रिड होना हमार संस्कृति ऊपर असर डालते? जी हाँ, भाषा के हाइब्रिड होना हमार संस्कृति ऊपर असर डालते। भाषा और संस्कृति एक दूसरे से जुड़े हावे। अगर भाषा बदली तो हमार रीति रिवाज, लोकगीत और परंपरा ऊपर असर पड़ी। अगर ज्यादा मिक्स भाषा हुई तो हमार पुरखा मन के शुद्ध बोली धीरे धीरे कम हो जाई। एकर कारण हमन ला संतुलन बना के रखना जरूरी है। संतुलन के कारण हमार संस्कृति सुरक्षित रही। बहुत बढ़िया क्रिस जी, हमार संस्कृति, हमार पहचान एला संजो के रखना बहुत जरूरी हवे। आप हमला बहुत ही सुघर तरीका से बताए हवो। तब फिर मैं यहाँ पर अगला सवाल ला हमार पहुना नीतू जी से पूछना चाहूँ कि का पुराना पीढ़ी और नवा पीढ़ी में भाषा ले लेके अंतर देखेला मिलते? आप मन के प्रश्न हमारे बहुत सुघर लगे सावे। तो मैं ये कहना चाहूँ कि हाँ जी बिल्कुल, नवा पीढ़ी और पुराना पीढ़ी में हाइब्रिड भाषा के अंतर साफ दिखाई देते। काबर की पुराना पीढ़ी वाले में हम शुद्ध छत्तीसगढ़ी और पारंपरिक भाषा बोले जाते और यही बात नवा पीढ़ी के तो मन छत्तीसगढ़ी, हिंदी, इंग्लिश और मिक्स करके बोले जाते। तो टेक्नोलॉजी और पढ़ाई के असर लेकर मन की बोली बदल गई, तो यही से दो पीढ़ी के बोलाई में अंतर साफ दिखाई देते। जी नीतू जी, आप बहुत ही सुघर तरीके से हमारा बताया हो कि नवा पीढ़ी और पुराना पीढ़ी की बोले में का अंतर देखेला मिलते। कैसे हमारे पुरखा मन की बोली शुद्ध रहा है और अभी बदलत भाषा और मन के विकास की ओर बढ़त सोच, नवा नवा टेक्नोलॉजी के आए से अभी हम मन की भाषा में बदलाव देखेला मिलत हवे। तो इन्हीं सब बदलावों के साथ मैं यहाँ अपन अगला सवाल ला हमारे पहुना क्रिस जी से करना चाहूँ कि का हाइब्रिड भाषा आधुनिकता की निशानी है? एकर ले कॉलेज और स्कूल में का अंतर देखेला मिलते? हाँ, हाइब्रिड भाषा ला कई हद तक के आधुनिकता के निशानी माने जा सकते और ये समय के साथ साथ होए वाले बदलाव और आधुनिकता के सोच के संकेत हावे। आजकल स्कूल और कॉलेज में भी एकर असर भारी दिखाई देते। आजकल बच्चा मन पढ़ाई करे के समय मिक्स भाषा के उपयोग करते, बातचीत करे के समय भी हिंदी, इंग्लिश के उपयोग करते और टीचर मन घड़ो पढ़ात समय भी मिक्स भाषा की उपयोग करते और एकर कारण हाइब्रिड भाषा सामान्य हो जाते। आप बहुत ही बढ़िया बताए हो। अपन की गोट बात से हमारा बहुत ही सुघर जानकारी मिली सावे। तो संगवारी हो, आज की चर्चा से ये साफ हो गई कि भाषा बदलते फिर अपन जड़ और संस्कृति ला बचाना हम सबके जिम्मेदारी आए। तो आज के कार्यक्रम ला मैं यही करा समाप्त करत हव। तो हमन फिर से मिलबो एक नवा विषय संग। अभी के लिए धन्यवाद।